मैं आपको 6 ऐसे चीज बताऊंगा कि वो नाश्ते में हमें नहीं खानी चाहिए। अगर वो चीज हम नाश्ते में रोज लेते हैं, खाते हैं, तो फिर आपकी हेल्थ के साथ डायबिटीज की प्रॉब्लम रहेगी, घुटनों में प्रॉब्लम रहेगी, मोटापा बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा और कैंसर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो वो कौन से 6 आइटम हैं वो मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर वो 6 नहीं खाने हैं तो ऑल्टरनेट क्या है, उसकी जगह पर हमें क्या खाना है। तो मैं आपको ये दोनों बात बताऊंगा, क्या नहीं खाना है और क्या खाना है। तो साथियों, ये वीडियो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होने जा रहा है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अधूरा मत छोड़िएगा बीच में। आपके रोज की दिनचर्या की नाश्ते की बात है। आप जो भी नाश्ता करते हैं उसमें मैं क्या बंद करने जा रहा हूं और क्या आपको रिकमेंड करने जा रहा हूं, तो आप पूरी बात जरूर सुन लीजिएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके नियर डियर आप इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। जो लोग मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी स्टडी करनी पड़ती है, तब जाकर मैं ये 10-12 मिनट की वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर मेरी वीडियो देखते रहें। तो मैं बात करता हूँ आपसे कि ब्रेकफास्ट में हमें क्या नहीं खाना चाहिए और उसकी जगह पर ऑल्टरनेट क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पराठा। पराठा हमारे घर परिवार में काफ़ी समय से खाया जा रहा है। लोग सुबह सुबह 2 पराठे खाकर ऑफिस निकल जाते हैं, चाय के साथ 2 पराठे खा लिए, या कहीं जा रहे हैं तो 2 पराठे बनाकर ले गए। तो पराठा हमारा एक बहुत ही रूटीन प्रैक्टिस में है। अब आप कहेंगे कि ये अनहेल्दी कैसे हो गया, ये हेल्थ के लिए हानिकारक कैसे हो गया। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये पराठा हमारी हेल्थ के लिए किस तरह अनहेल्दी है और उस पराठे से हमारे शरीर के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, पराठा बनाते समय आप गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग उसमें मैदा भी मिला देते हैं ताकि पराठा और अच्छा भुरभुरा सॉफ्ट और दिखने में भी अच्छा लगे। तो जहां मैदा और गेहूं ये दोनों ही अगर मिल गए तो उसमें फाइबर तो बिल्कुल भी नहीं है। जब मैदा बनाया जाता है तो उसके अंदर जो पौष्टिकता होती है गेहूं के आटे की, वो पौष्टिकता बिल्कुल खत्म हो जाती है और उसके खाने से उसमें कैलोरीज बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप गेहूं का पराठा, गेहूं के आटे का पराठा और उसमें मैदा मिला रखा है तो वो पौष्टिकता खत्म हो गई, उसके अंदर फाइबर भी नहीं है और वो आपके लिए टोटली अनहेल्दी हो गया। भले ही आपको खाने में अच्छा लग रहा हो, मगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वो बिल्कुल अनहेल्दी है। वो आपके स्वास्थ्य को फायदा तो नहीं पहुंचाएगा। आपका इमीडिएटली पेट भर गया, आपका टेस्ट अच्छा लगा, पेट क्योंकि आप हैबिचुअल है, मगर आपको फायदा नहीं होगा उससे। उससे क्या नुकसान होगा, आपका मैदा जहां खाते हो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इंसुलिन से फिर आपका फैट बढ़ेगा, आपका मोटापा बढ़ेगा, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और स्लोली स्लोली आप डायबिटिक हो जाएंगे। तो मैदा और गेहूं का एक तो ये प्रभाव होता है। इसके अलावा पराठे में क्या होता है कि बहुत सारा हम घी और तेल इस्तेमाल करते हैं। जब हम पराठा उसमें तवे पर डाल देते हैं बनाने के लिए, तो आपने देखा हो घर में माँ बहनें और पत्नियां खूब अच्छा खासा घी भी डाल के उसको तलती हैं और दोनों साइड से उसको पकाकर पराठे को बनाती हैं। तो आप देखिए ना, उसमें
पॉजिटिव क्या है हेल्थ के लिए? बहुत ज़्यादा घी, तेल, चिकनाई हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, मैदा ठीक नहीं है, और गेहूं का आटा भी ठीक नहीं है। ये तीनों चीज आपको फैटनेस, मोटापा, आपका ब्लड शुगर और आपका शुगर, इसकी तरफ आपको डायबिटीज की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये पराठा आप बिल्कुल मत खाइए। पराठे का तरीका बदल दीजिए। अब आप कहेंगे भाई कौन सा तरीका है, कैसा पराठा बनाएं कि जो हेल्दी भी हो, पराठा भी खा लें और हेल्दी हो? तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको क्या करना है कि गेहूं का और मैदे के आटे की बजाय आप मल्टीग्रेन आटे का पराठा बनाइए। मल्टीग्रेन आटा से मतलब है जिसमें गेहूं के साथ जौ, चना, ज्वार, इस तरह की कोई चीज अगर मिक्स हो रही है, एक से ज्यादा 2 या 3 उसमें होल ग्रेन मिक्स हैं, तो वो आटा मल्टीग्रेन हो गया और उसके अंदर फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है। तो एक तो फाइबर बढ़ गया मल्टीग्रेन आटे में। दूसरा, पराठे को जब आप बनाएंगे तो जैसे चपाती बनाते हैं उसी तरीके से आप पराठा बनाइए। लास्ट में जाके उसमें थोड़ा सा घी या तेल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप लगा के दोनों साइड से हल्का सा घी तेल लगाकर उस पराठे को खाइए। तो वो पराठा मैदा और गेहूं के आटे के अलावा के बनस्पत ये मल्टीग्रेन का आटा और कम और घी तेल लगा हुआ आटा, ये पराठा बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आपको अगर पराठा ही खाना है और आप हैबिचुअल हैं कि आपको सुबह रोज पराठा ही चाहिए नाश्ते में, तो आपको इस तरह का पराठा बना के खाना है, ना कि मैदे का और गेहूं का और बहुत ज़्यादा घी और तेल, वो नहीं। अगर वो सब खाते हैं तो आपका फिर वही बात है कि फैट बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, ब्लड शुगर आपकी इंक्रीज होगी और स्लोली स्लोली आप डायबिटिक हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा अपना पैटर्न बदलिए खाने पीने का, अपने पराठे का बनाने का स्टाइल बदल दीजिए, उसका आटा बदल दीजिए। आप पराठा का पराठा हो गया और हेल्दी का हेल्दी हो गया। तो ये था हमारा पराठा। अब हम बात करते हैं ब्रेड स्लाइस। सुबह सुबह बहुत सारे घरों में लोग जाते हैं शॉप पर और थैले में डाल के ब्रेड के पैकेट लेके जा रहे होंगे। कोई व्हाइट लेके जा रहा है, कोई ब्राउन लेकर जा रहा है। सब घरों में ये हैबिट है। फिर उसके कोई वेजिटेबल्स डाल के स्लाइस बनाकर खा रहे हैं, कोई उनको फ्राई करके खा रहा है, कोई जिसका हर एक का अलग अलग तरीका है खाने पीने का। कोई खाली चाय के साथ वैसे ही अपने लगे हुए हैं। तो आपने अगर ये जानने की कोशिश की हो कि वास्तव में स्लाइस या ये ब्रेड बनती कैसे है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो ब्रेड को ब्रेकफास्ट में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? कि जो ब्रेड बनती है उसके अंदर जो व्हाइट ब्रेड होती है वो तो सिर्फ शुद्ध रूप से मैदा से बनती है। अगर उसमें मैदा जो है 100% होता है, उसके अंदर शुगर में लाया जाता है उसको मीठा करने के लिए, उसको सॉफ्ट करने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए केमिकल्स डाले जाते हैं। और वो हफ्ते 10 दिन प्रिजर्व रहे उसके लिए भी अलग से केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। तो जहां मैदा हो, चीनी हो और उसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल्स डाले जा रहे हों, उसको टेस्टी बनाने के लिए केमिकल्स डाले जा रहे हों, वो हेल्दी कैसे हो सकता है? तो हेल्दी तो है ही नहीं वो। मगर हम फिर भी हम उसे खा रहे हैं, तो आप उसको बिल्कुल मत खाइए। दूसरा, जो ब्राउन ब्रेड होती है, उसको कंपनी दावा करती है कि ये ब्राउन शुगर गेहूं के आटे की बनी हुई है ब्राउन ब्रेड, आप इसको खाइए, ये हेल्दी है। अगर आप उसके पीछे कंटेंट्स में जाकर देखेंगे कि उसमें कितना व्हीट आटा मिला हुआ है, तो आपको पता लगेगा कि सब आई वॉश है, कुछ नहीं है उसमें।
10 to 15% बाय मैक्सिमम 20% आपको उसमें गेहूं का आटा मिलेगा, बाकी फिर वही मैदा। और उसको ब्राउन दिखाने के लिए उसको में अंदर केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कलरिंग की जाती है, उसमें कलर उसमें मिक्स किया जाता है ताकि वो ब्राउन दिखे। व्हाइट ब्रेड में और ब्राउन ब्रेड में सिर्फ 10, 15, 20% ही गेहूं का आटा होता है, बाकी सारे कंटेंट्स वही हैं जो व्हाइट के अंदर होते हैं। और दोनों का इम्पैक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर, ब्लड शुगर, डायबिटीज, कैंसर, ये सब उसके इम्पैक्ट आपके बॉडी के ऊपर होते हैं। आपका फैट बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, उसके बाद मोटापा बढ़ने के बाद में ये सब डायबिटीज, घुटनों का दर्द, आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम है उससे खड़ी होती है। तो आप ये ब्रेड को खाना बंद कर दीजिए। उससे अच्छा है कि आप जो है रोटी बना के खाइए, या दूसरा जो पराठा मैंने पहले बताया, वो पराठा जो मल्टीग्रेन आटे का है, जिसमें कम मैदा नहीं है, मल्टीग्रेन आटे का है, जिसमें घी और तेल कम लगा हुआ है, वो इस ब्रेड से मच बेटर, बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। अगर आप उसको खाएंगे ब्रेड की जगह पर, तो वो पराठा ज्यादा बेस्ट है। अगर आपको रोटी नहीं खानी है सुबह नाश्ते में, तो आप वो पराठा खा सकते हैं जो मैंने आपको पहले रिकमेंड किया था। अब पराठे पर मैं थोड़ा सा एक और इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा कि पराठे में एक तो मैंने जो बताया, उसके अलावा आप वेजिटेबल्स का पराठा बना के भी खा सकते हैं। मूली का पराठा खा सकते हैं, बहुत हेल्दी हो जाता है, बस तेल और घी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना है। आप गोभी का पराठा खा सकते हैं नाश्ते में। ब्रेड को छोड़ दीजिए आप, और जो पहले पराठा बनता था उसको भी छोड़ दीजिए। आप गोभी का पराठा खाइए, गाजर का पराठा खाइए, आप जो है भतुए का पराठा खाइए, मेथी का पराठा खाइए, ये हेल्दी हैं। मल्टीग्रेन, वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, और कम घी और तेल का इस्तेमाल करिए, तो आपका ब्रेड भी हट गया, और जो पहले जो पराठा जिसको हम मैदे वाला पराठा था, वो भी हट गया। तो ये पराठा उनसे बहुत बेटर है नाश्ते के लिए। तो हमारे 2 पॉइंट हो गए, पराठा और स्लाइस, ब्रेड स्लाइस। अब हम तीसरे पे आते हैं, टी, चाय, चीनी वाली चाय। भैया अब घरों में चाय तो रोज पी जाती है, मैं भी पीता हूं, सब लोग पीते हैं चाय। अब चाय को छोड़ा तो नहीं जा सकता, चाय हमारी रोज की शुरुआत वहीं से होती है। बहुत सारे लोग बेड टी लेते हैं, अपनी अपनी हैबिट है। तो चाय में अगर नाश्ते में उस चाय को हटा दें, तो फिर नाश्ता तो बना ही नहीं ना, लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ खाया है बाद में, अगर चाय नहीं पी तो साथियों, मैं बात कर रहा हूं चीनी वाली चाय की। अगर चाय में चीनी 2 चम्मच अगर कम से कम डालते हैं मिठास के लिए, तो वो चाय आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। वो 2 चम्मच चीनी को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे इंटरनल सिस्टम को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाकर वो 2 चम्मच चाय को डाइजेस्ट कर पाता है। इतनी ज्यादा चाय बॉडी के लिए हानिकारक है। तो चीनी वाली चाय को तुरंत बंद कर दीजिए। कुछ लोग तो दिन में 3-3, 4-4, 5-5 बार चाय पीते हैं, सुबह दोपहर शाम 2-3 तो ये हो गई, कभी कोई घर में मिलने वाला आ गया 1-2 और हो जाती हैं, 4-5 हो जाती हैं। अब हर बार 2 चम्मच 1 कप चाय में अगर चीनी खा रहे हैं आप, तो बहुत ज्यादा चीनी हो गई।
तो ये आप इसको बंद कर दीजिए। तो आपको मैं जो सजेशन दे रहा हूँ, जो मेरा सुझाव है कि आप शुगर फ्री चाय पीजिए। शुगर फ्री से मतलब है बिना चीनी वाली चाय। बिना चीनी वाली चाय जब आप पिएंगे तो 2 चम्मच चाय, जब चाय में 2 चीनी डालते हैं तो 2 की जगह पहले 1 कर दीजिए। एकदम तो आप छोड़ नहीं सकते। कहोगे आप 2 चम्मच जब चीनी डाल के पी रहे हैं तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, चाय अच्छी नहीं लगेगी। तो कम से कम 2 चम्मच की जगह आप 1 चम्मच चीनी डालना शुरू कर दीजिए। 2-4 दिन, 6 दिन, हफ्ते, 10 दिन आपको थोड़ा सा चाय का टेस्ट बदला बदला नजर आएगा, पर स्लोली स्लोली आपका इंटरनल सिस्टम और आपका टेस्ट और आपका माइंडसेट हो जाएगा, फिर आपको चाय अच्छी लगने लगेगी। जब आपको 1 टीस्पून की चीनी वाली चाय अच्छी लगने लगे तो फिर स्लोली स्लोली आप उसको आधा कर दीजिए। फिर आपको टेस्ट थोड़ा चेंज होगा। जब आधा चम्मच चीनी की चाय पिएंगे, हफ्ते 10 दिन के बाद में जब आपको लगे अब सब सेटल हो गया है, नॉर्मल हो गया है, फिर आप चीनी को बंद कर दीजिए। आप चाय पीजिए मगर बिना चीनी के। अगर आप बिना चीनी के चाय पीते हैं तो इससे अच्छा और कोई सॉल्यूशन नहीं है, चाय हो या कॉफी हो। कुछ लोग जो भाई ज्यादा स्मार्ट हैं और भाई थोड़े एडवांस नेचर के हैं, वो कोई दूसरे तरीके से चाय को पीते हैं। वो आर्टिफिशियल स्वीटनेस के लिए स्वीटनर्स डालते हैं। कोई कहेगा उसको ये शुगर फ्री है, कोई कहेगा 0 शुगर है, नो कैलोरीज। बाजार में ऐसे बहुत सारे आइटम चल रहे हैं। मगर साथियों, वो जो आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल ही है, चीनी तो कम से कम असली तो है। अब उन्होंने चीनी की जगह पर दूसरा ऑल्टरनेट जो बनाया आर्टिफिशियल है स्वीटनर्स के लिए, स्वीट्स के लिए, वो और ज्यादा डेंजरस है। उनसे ज्यादा कैंसर के चांसेस, जैसा कि मैंने स्टडी की है, पढ़ा है, WHO की रिपोर्ट भी मैंने एक बार पढ़ी थी कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो कैंसर को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये 0 शुगर, शुगर फ्री, नो कैलोरीज वाले इस तरह के जो आइटम हैं इनको इस्तेमाल मत करिए। बेटर है आप आधा चम्मच चीनी डाल के पी लीजिए या बिना चीनी के चाय पीजिए। इस आर्टिफिशियल बिल्कुल कोई आइटम इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा आप दूसरा चाय का मैं एक सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं कि घर में आप अदरक का पानी गर्म करिए। पानी गर्म होने के बाद में उसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए और वो चाय आप पीजिए। नेचुरल और हर्बल टी आपकी हो गई, नेचुरल भी होगी, हर्बल होगी। उसके अलावा आप ग्रीन टी पी सकते हैं। देखिए, हेल्थ आपकी है, ये डिसीजन भी आपको लेना है। मैं तो आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि ये अगर इस तरह की चाय अगर आप पीते हैं, 2-2 चम्मच वाली चीनी वाली चाय पी रहे हैं, तो वो आपकी हेल्थ पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। फैसला आपने करना है, मगर मेरा सुझाव और मेरे रिकमेंडेशन से है कि आप हर्बल पीजिए, ग्रीन पीजिए, अदरक वाली पीजिए या बिना चीनी वाली चाय पीजिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा पैक्ड जूस। आपने देखा ना, रियल जूस, ट्रोपिकाना जूस और पतंजलि जूस और कंपनियों के बहुत सारे जूस पैकेटों में आते हैं। पता नहीं कब मैन्युफैक्चर होते हैं, कब बने थे वो, कब उनका प्रोडक्शन हुआ था, और महीनों महीनों उनके वो पड़े रहते हैं। हम लोग शॉप पे जाते हैं और कैन की कैन उठा के ले आते हैं, बड़े बड़े पैकेट्स उनके आते हैं,
उन बड़े बड़े पैकेटों को ले लेके घर में आते हैं और सुबह रोज नाश्ते में भाई ये खाया वो खाया, एक गिलास जूस पी लिया और हमें लगता है कि हमने बहुत ही बढ़िया काम किया। बहुत हैबिट है लोगों में, भाई लोग पी रहे हैं तभी तो ये कंपनियां चल रही हैं, पर क्या ये रियल जूस है? नो, ये जूस है ही नहीं। इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 10% ही जूस होता है। बाकी क्या होता है? पानी होता है, उसमें चीनी होती है, शुगर होती है, उसके अंदर फ्लेवर होता है और उसके अंदर केमिकल होता है, उसको उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। इतने सारे चीजें डालने के बाद में वो जूस बनता है। 10% ही जूस होता है उसमें, बाकी सब केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स और कलर। अब आपको मैंगो जूस पीना है तो आप क्या समझते हैं, क्या वो मैंगो से बनाया गया है? जी नहीं, आप उसके अंदर मैंगो का फ्लेवर डाला गया है। आपको लगेगा कि मैं मैंगो जूस पी रहा हूं, पर एक्चुअल में मैंगो नहीं होता है, या एप्पल नहीं होता है, या गुआवा नहीं होता है। सिर्फ फ्लेवर की वजह से ऐसा होता है, और फ्लेवर के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, इस जूस के पीने का कोई फायदा नहीं है। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ता है। तो इस जूस को पीना आप बंद कर दीजिए। इस जूस के पीने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आई वॉश है कि हम रियल जूस पी रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है, या ये ट्रिपकाना जूस अच्छा है या नहीं, पतंजलि का बहुत अच्छा है, ये कोई अच्छा नहीं है। सब नकली जूस है। ये जूस के नाम पर धोखा है। असली जूस आप समझिए, असली जूस वो है कि आप बाजार से एप्पल लेकर आए या आप ऑरेंज लेकर आए और आपने घर में निकाला फ्रेश जूस और वो गिलास पिया, वो है असली जूस। आप बताइए, क्या उसमें केमिकल डाला आपने? जी नहीं। क्या आपने उसमें शुगर मिलाया? जी नहीं। क्या आपने उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स मिलाए? जी नहीं। क्या आपने उसके अंदर कलर कोई मिलाया? जी नहीं। नेचुरल आपने ऑरेंज छीला और आपने जूसर के अंदर डाला और जो उसमें से निकला वही तो जूस है। और ये ट्रोपकाना और ये रियल वगैरह डिब्बों में बिक रहे हैं, ये जूस नहीं है, ये धोखा है। बंद कर दीजिए इनको पीना। आप घर में लाइए और जूस पीजिए। और मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि जूस की जगह आप सीधा फल खाइए। आप एप्पल खाइए, आपको जूस के साथ साथ फाइबर भी मिलेगा। फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। आप जूस पी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जूस के अलावा अगर जगह हम आप डायरेक्ट एप्पल खाते हैं, तो आप सोचिए कि एप्पल का सारा जो भी था वो सब हम खा गए। उसमें आपने जूस के साथ साथ आपको फाइबर भी मिला, और फाइबर हमारी आंतों के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सबसे अच्छा है आप डायरेक्ट फल खाइए, बनाना खाइए, गुआवा खाइए। आप नाश्ते में आप एप्पल खाइए, जो भी आपको अच्छा लगे वो खाइए। अगर आप जूस पीना है तो घर में निकालिए, फ्रेश जूस पीजिए। ये है जूस असली। बाकी जितने भी जूस हैं मार्केट में जो मिल रहे हैं पैक्ड डब्बे वाले, वो सब नकली हैं, बकवास, अनहेल्दी हैं। आप उनको मत लीजिए, वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ये सारे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलर, फ्लेवर्ड होते हैं। इनमें जूस नाम की कोई चीज नहीं होती है, चीनी भरी पड़ी होती है इसमें। अब हम नेक्स्ट आइटम के पे आते हैं, सीरियल्स।
हमारा 5वां पॉइंट है सीरियल्स। सीरियल से आप समझ गए होंगे, चोको, कैलॉग्स, बच्चे बहुत टेस्ट खाते हैं। कॉर्नफ्लेक्स हम भी खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि ये आइटम या ये चीजें बहुत हेल्दी हैं। दूध में डाल के बच्चे को फटाफट हमने कैलॉग्स दे दिए या हमने कॉर्नफ्लेक्स दे दिए। हम तो यही मान के चल रहे हैं ना कि ये बहुत हेल्दी हैं और इनको हमें खाना चाहिए। जी नहीं, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ये भी आर्टिफिशियल फ्लेवर से बनाए गए होते हैं। इनमें भी चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। पता नहीं और किस तरह के इसमें क्या क्या आइटम मिलाए जाते हैं। अब क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े सुंदर सुंदर पैकेट्स होते हैं, हम भी आकर्षित होते हैं, बच्चे भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और वो भी समझते हैं कि भाई यही सबसे हेल्दी है, मगर ऐसा नहीं है। आप इनको बंद करिए, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते। इन सब के अंदर प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं, केमिकल्स मिले होते हैं, इनके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होता है, जरूरत से ज्यादा चीनी होती है। तो आप इनको बंद करिए। अगर आप इनको बंद नहीं करते हैं, अगर आप रेगुलर खाते हैं, तो वही बात है कि फिर मोटापा, फैट बढ़ जाएगा, आपको इंसुलिन की प्रॉब्लम खड़ी होगी, उसके बाद आपकी ब्लड शुगर, डायबिटीज, कैंसर, ये सारी चीजें जो आजकल आम हो गई हैं बीमारियां, ये सिर्फ इस खाने पीने की वजह से हुई है कि हमने अपने असली खाने छोड़कर और हम ये बाजारू डिब्बे बंद जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जूस ले रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं और ये सीरियल्स खा रहे हैं। ये सारी चीजों की इन्होंने ये समस्याएं खड़ी हुई है। अब आप कहेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर हमने ये सब कॉर्नफ्लेक्स और चोको कॉलॉक्स और सफोला ओट्स वगैरह ये सब नहीं लेने हैं, तो हमारा सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है, मगर हम भूल गए इन सॉल्यूशंस को। इसका सॉल्यूशन है कि सुबह आप दलिया खाइए, आप उबले हुए चने खाइए, ताकतवर होते हैं, भरपूर विटामिन्स, भरपूर इसके अंदर फाइबर होगा। दलिया खाइए, बॉइल्ड चने खाइए, स्प्राउट्स खाइए, दाल, चना, इसके अंदर नेचुरल, कोई मिलावट नहीं है। आप बताइए कोई केमिकल है इसमें? आप स्प्राउट्स, आपने रात को दाल भिगो दी और सुबह उसमें अंकुरित हो गई वो, अब बताइए इसमें कौन सा केमिकल है? कौन सा आपने फ्लेवर मिलाया है? क्या इसमें आपने कोई केमिकल डाला? कुछ भी नहीं। सो इससे ज्यादा नेचुरल और क्या हो सकता है? मगर हमने क्या किया, हमने नेचुरल को छोड़कर और ये एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हैं टेलीविजन पर बच्चे और हम सब, और वो बाजार से सुंदर सुंदर पैकेटों में आ रहे हैं और हम खुद खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं, और उसका नतीजा 10-20 साल के बाद यही हो रहा है कि बच्चे शुगर के मरीज हो रहे हैं, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, किसी को ये प्रॉब्लम है, जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो सिर्फ खाने की वजह से। और जो हमारे बेसिक खाने थे कि दलिया हमने छोड़ दिया, बच्चों को हमने आदत ही नहीं डाली है। अब उनको लगता है ये सुबह सुबह दलिया कहाँ से आ गया, ये तो बीमारों को खाना है, ये तो मरीज के लिए होता है, ये तो उसके लिए होता है। जी नहीं, दलिया से अच्छा हेल्दी फूड है ही नहीं कोई। भरपूर फाइबर होता है इसके अंदर। अगर आपने सुबह दलिया थोड़ा सा दूध डाल के गुड़ के साथ आप खा लीजिए, इससे बढ़िया नाश्ता नहीं है कोई। उसके अलावा उबले हुए चने, थोड़ा सा नमक और चाट सी बना लीजिए अगर आपको टेस्टी बनाना है तो, वो बढ़िया हो गया। स्प्राउट्स खाइए। तो ये नेचुरल और पावरफुल ब्रेकफास्ट आपका हो जाएगा। अब छठवां है हमारा बेकरी आइटम्स। अब आप समझ गए होंगे मेरा निशाना कहाँ लगने वाला है।
बेकरी के जो आइटम हैं रस्क, बिस्किट्स, फैन, पेस्ट्री, तो ये हमारे रोज की दिनचर्या है। बेकरी के आइटम हम लोग घर में खाते हैं। अब सोचिए, क्या ये हेल्दी आइटम्स हैं? इनकी जो प्रोसेसिंग जिस तरह होती है, इसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, अगर आपने थोड़ा भी सोचा हो तो ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इसमें भी मैदा, इसमें भी शुगर, और कभी कभी इसमें नमक बहुत ज्यादा डाल देते हैं वो लोग। भाई उनको तो टेस्टी बनाने से मतलब है ना, उनको आपकी हेल्थ से तो कोई मतलब है नहीं। वो आपकी हेल्थ के लिए बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं कि आपको वो टेस्टी लगे, अच्छा लगे, ताकि उनका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सेल होगा। तो ये जहां मैदा, शुगर और नमक और न जाने किस तरह का तेल यूज करते हैं, अगर ये सब होगा तो हेल्दी तो हो नहीं सकता। और इससे वही प्रॉब्लम है कि आपका फैट बढ़ेगा, आपका आप वेट गेन करेंगे, और दिल की बीमारियां होती हैं। ये सब चीजें खाने से दिल की बीमारियां होती हैं। तो आप प्लीज इनको भी छोड़ दीजिए। अब इनकी जगह पर क्या खाना है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी मैं बता रहा हूं, आप चिंता मत करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं सारे बंद कर रहा हूं, तो फिर नहीं, मैं जब जिसको बंद करने कह रहा हूं उसका सॉल्यूशन भी आपके साथ में लेकर आया हूं। अब बेसन का चीला बना के खाइए सुबह। बेकरी आइटम से अच्छा है कि सुबह नाश्ते में बेसन का चीला बनाइए। आप सूजी का चीला बनाइए, घर में आटे की बिस्किट्स बना लीजिए। अब बताइए, जब घर में अगर बेसन का चीला बनेगा, क्या उसमें कोई केमिकल होगा, कोई प्रिजर्वेटिव केमिकल होगा? क्या होगा उसमें? सिर्फ हाथ पैरों की मेहनत है। भाई इतना तो मेहनत हमें, अगर अपनी हेल्थ को ठीक रखना है तो इतनी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। अगर हम इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है कि हम घर का बना हुआ खाएं। तो साथियों, ये थे मेरे 6 पॉइंट्स जिनके ऊपर आपको मैंने ये सब समझाना था कि ये बंद कर दीजिए और इसकी जगह ये खाइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये सारी बातें आपके स्वास्थ्य से संबंधित हैं, और आप इस वीडियो को सुनकर इन सब चीज़ों का पालन करें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद इस वीडियो का लाभ उठा सकें।